तो आज की सीरीज में मैं लेके आया हूँ राजस्थान की नदियों से संबंधित कुछ ऑप्शनल सवाल और उनसे जुड़ी हुई शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। और वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन बी है टाटगढ़ किला, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ किला और ऑप्शन डी है रणथंभौर किला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ किला। इसके अलावा मैंने ये टेबल बनाई है, इसमें दुर्ग है और कौन सी नदियों के संगम पर वो स्थित है, इसके साथ में ही उससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स मैंने साथ में लिखी है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? ऑप्शन ए है जवाई नदी, ऑप्शन बी है सूकड़ी नदी, ऑप्शन सी है साकी नदी और ऑप्शन डी है जोजड़ी नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जोजड़ी नदी। इसके बाद में है लूणी नदी और उसकी सहायक नदियां और उससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स। अगला सवाल है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अवनलिकाएं, ऑप्शन बी है सेम, ऑप्शन सी है चादर धुलन और ऑप्शन डी है भूमि सर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवनलिकाएं। इसके अलावा चंबल नदी बेसिन की खंड भूमि को चंबल के बीहड़, डांग, उत्खात भूमि या अवनलिकाएं भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है लूणी, ऑप्शन सी है जवाई और ऑप्शन डी है माही नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बनास नदी। इसके बाद में है चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां और उसकी सहायक नदियों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी है सोम, ऑप्शन सी है जाखम और ऑप्शन डी है साबरमती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्वती। यह है नदी, उसका उद्गम स्थल और प्रवाह क्षेत्र। इसके बाद में अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है दौसा और ऑप्शन डी है अलवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतपुर। यह है बाणगंगा नदी, उसका उद्गम स्थल और उसका प्रवाह क्षेत्र। हमारा अगला जो सवाल है वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है बाणगंगा और ऑप्शन डी है लूणी नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बनास। अब यह है बनास नदी और उसकी सहायक नदियां और उनसे संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स। अगला सवाल है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए है रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़, ऑप्शन सी है राजौरगढ़ और ऑप्शन डी है उदयनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियां। यह है रूपारेल नदी, उसका उद्गम स्थल, उसका प्रवाह क्षेत्र और उससे जुड़ी हुई बातें।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन ए है मसूरदी, ऑप्शन बी है कांतली, ऑप्शन सी है जाखम और ऑप्शन डी है साबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जाखम नदी। इसके बाद में यह है आंतरिक अपवाह की नदियां और इसे याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। अगला सवाल है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है झुंझुनू, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है सीकर और ऑप्शन डी है नागौर का उत्तरी भाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चूरू। बीकानेर तथा चूरू राज्य के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। अगला सवाल है, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है एमपी राजस्थान यूपी, ऑप्शन बी है एमपी राजस्थान दिल्ली, ऑप्शन सी है एमपी राजस्थान हरियाणा और ऑप्शन डी है एमपी राजस्थान गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमपी राजस्थान यूपी। अगला सवाल है, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है डूंगरपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। यह है माही नदी, उसका अपवाह क्षेत्र और उसकी सहायक नदियां और सहायक नदियां याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगला सवाल है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है लूणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माही नदी। अगला सवाल है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है बनास और काली सिंध, ऑप्शन बी है लूणी और परवन, ऑप्शन सी है जोजरी और बाणगंगा और ऑप्शन डी है माही और चंबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माही और चंबल। यानी माही नदी को कांठल की गंगा और चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, वाकल, सेई, हतमती, मेसवा, वेतरक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी बनास, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है माही और ऑप्शन डी है मानसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साबरमती। अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है उक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है कांतली, ऑप्शन बी है कांकनी, ऑप्शन सी है मेंथा और ऑप्शन डी है लीलड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांतनी। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।